नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कन्नूर की एक रोड ट्रिप पर लेकर चलने वाला हूँ जो कि केरला की एक कोस्टल सिटी है। अगर आप बैंगलोर या बैंगलोर के आसपास रहते हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कन्नूर आपके लिए बेस्ट वीकेंड टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी बीचेस और रिजॉर्ट्स होते हैं और जो सीनिक ब्यूटी आपको देखने मिलती है कन्नूर की तरफ जाते वक्त वो काफ़ी अमेजिंग है। दोस्तों कन्नूर की तरफ जो रास्ता जाता है बैंगलोर से वो हाईवे से गुज़रता है, जंगल से गुज़रता है और काफ़ी कच्चे रास्ते भी होते हैं। तो कभी-कभी इवन गूगल मैप भी आपको धोखा दे सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए क्योंकि मैं सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें कवर करने वाला हूँ रिलेटेड टू द टाइमिंग यू शुड गो एंड होटल्स और रूट मैप। तो दोस्तों 15 मिनट्स का ये वीडियो है, आप एंड तक देखिए क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ उससे आपका ये ट्रिप सेफ़ और स्मूथ हो सकता है। दोस्तों अगर आप कन्नूर की तरफ जा रहे हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अर्ली मॉर्निंग 5 AM को बैंगलोर से निकले ताकि आप यू कैन एस्केप द बैंगलोर ट्रैफिक एंड हिट द हाईवे एज अर्ली एज पॉसिबल। और दूसरी बात ये है कि जो आपको फॉरेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा कन्नूर जाते वक्त वो आपको मॉर्निंग में ही कर सकते हैं जो कि एकदम सेफ़ है और रिकमेंडेड है। बैंगलोर से कन्नूर की तरफ जाने के लिए आप डेफिनेटली मैसूर बैंगलोर एक्सप्रेसवे का ही यूज़ करें जो कि मैसूर की तरफ जाती है क्योंकि कभी कभी आप अगर गूगल मैप डालोगे कन्नूर की तरफ कन्नूर जाने के लिए तो वो कभी कभी आपको शॉर्टकट्स दिखाएंगे। तो ये शॉर्टकट्स जो होते हैं वो कभी कभी हाईवे को स्किप करती है और बहुत सारे अंदर की रास्ते से लेके जाती है। तो दोस्तों कुछ लोग इसे टोल स्किप करने के लिए यूज़ करते हैं लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप प्लीज़ हाईवे ही यूज़ करें क्योंकि जो हाईवे है वो काफ़ी रिलायबल है और यूज़फुल है और टाइम सेविंग है। अगर आप टोल बचाने के लिए अगर आप शॉर्टकट यूज़ करें तो ये आपके लिए शायद दिक्कत हो सकती है अगर आपको एरिया नहीं पता और लोकल लैंग्वेज या फिर आपको लोकल एरिया के बारे में पता नहीं तो ये आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए एक्सप्रेसवे ही चूज़ करें। बैंगलोर मैसूर हाईवे पे ये जो नंबर है 1033 आपको जो राइट पे दिख रहा है इसे प्लीज़ नोट करके रख लीजिए क्योंकि अगर आपको इस हाईवे पे कोई भी दिक्कत होती है, आपकी गाड़ी ख़राब होती है या और कोई डिफ़िकल्टी अगर आप फेस करते हो तो तुरंत गाड़ी को एकदम लेफ़्ट साइड में पार्क कीजिए और इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको तुरंत असिस्टेंट मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम मैसूर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें कन्नूर जाने के लिए हमको मैसूर क्रॉस करना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम मैसूर पहुंच गए हैं। ये जो है ये टोल गेट ये एक्सप्रेस हाईवे से एग्ज़िट हो जाता है और जैसे ही आप इस टोल गेट को क्रॉस करोगे तो आपको मैसूर टाउन मैसूर सिटी की एंट्री पे आप आओगे। तो यहाँ पे ये जो सिग्नल है ये आपको टोल गेट के बाद मिलेगा और यहाँ पे आप जो साइन बोर्ड देख रहे हो हुनसुरु जो राइट की तरफ जाती है तो इस सिग्नल से आपको राइट की तरफ जाना है। आपको मैसूर सिटी के अंदर आपको एंटर होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों एक बार आपने राइट ले लिया उसके बाद से जो आपको रोड आपको मिलेंगे वो हाईवे जैसे नहीं रहेंगे। कई जगह पर अच्छे होंगे या कई जगह पर आपको बहुत सारे खड्डे और पॉट होल्स मिलेंगे। तो दोस्तों अभी आपको बहुत ही केयरफुली और संभाल के आपको ड्राइव करना है। और दोस्तों एक बार आपने जब उस जंक्शन से राइट ले लिया फिर आपको स्ट्रेट ही जाना है। बहुत सारे जंक्शंस आपको मिलेंगे तो आपको उस जंक्शन से आपको कुछ भी डिविएशन नहीं करना। मैं आपको इसीलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि गूगल मैप पे कभी कभी आपको आपको पता चल जाएगा कि वो एक अलग से छोटे से रास्ते पे जा रहा है तो आपको वो कोई रास्ता पकड़ना नहीं है, आपको सिर्फ मेन रोड ही पकड़ना है और मेन रोड से आपको बस सीधे जाते रहना है। दोस्तों एक बार आप 2-3 जंक्शन क्रॉस करोगे फिर आप यहाँ पे इस तरह की आपको रोड मिलेगी जो मैसूर से बाहर निकल जाती है और फिर जब आप यहाँ पहुँचोगे यहाँ पे आपको ये फ्लाईओवर मिलेगा और इस फ्लाईओवर के वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि हुनसुर और मडिकेरी के लिए आपको राइट लेना है। तो आपको इस जो जंक्शन से इस फ्लाईओवर के नीचे से जो जंक्शन आती है इस जंक्शन से आपको राइट लेना है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिविएशन है। कभी कभी आपको गूगल मैप यहाँ पे कभी सीधा दिखा देता है तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप यहाँ से राइट लीजिए। मुझे पता नहीं दूसरा कोई रास्ता जाता है बट ज़्यादातर जो ट्रिप हमने की है तो ये काफ़ी सेफ़ और ये बेस्ट यही सही रास्ता है। तो आप इस रास्ते से यूज़ करके आप सीधा इस फ्लाईओवर से अलाइन हो जाइए और ये मेन रोड पे आ जाओगे।
अब आपको सिर्फ ये जो मेन रोड जो हुनसुर की तरफ जाती है, आपको बस उसी रास्ते से आगे जाते रहना है। तो दोस्तों जैसे ही आप हुनसुर पहुंचने वाले होंगे तो उसके जस्ट उस टाउन आने से जस्ट पहले आपको ये रेस्टोरेंट मिलेगा, श्री कृष्ण कैफ़े। तो दोस्तों हमने यहाँ से ब्रेकफास्ट करने का प्लान किया है। हम यहाँ सुबह 8 बजे पहुँचे हैं, तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स ड्राइव के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे कार्स पार्किंग का बहुत ही अच्छा स्पेस है और यहाँ की जो वॉशरूम फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, नीट एंड क्लीन है। तो आप यहाँ पे रिफ़्रेश हो सकते हो और थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हो 3 लॉन्ग आवर ड्राइव के बाद। यहाँ पे फ्रूट्स और चिप्स के कुछ छोटे मोटे दुकान है, तो आप यहाँ से कुछ ख़रीद भी सकते हो। हमने यहाँ पे मैसूर मसाला डोसा और रवा डोसा ट्राई किया था। दोनों ही डिशेस बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस थे। ब्रेकफास्ट और रिफ़्रेश होने के बाद हम होटल से निकले लगभग 8:45 के आसपास और अब हम हुनसुर टाउन क्रॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा एक थोड़ा सा एक लेफ़्ट में रास्ता जा रहा है, तो वो रूट आपको नहीं लेना है। आपको कैफ़े से निकलने के बाद जो रोड सीधा हुनसुर जाती है उसी रोड को सीधा जाना है और पूरा हुनसुर टाउन आपको क्रॉस करके आगे निकलना है। तो दोस्तों श्री कृष्णा कैफ़े से निकलने के बाद लगभग आधे घंटे ड्राइव के बाद आपको एक जंक्शन मिलेगा। तो ये जंक्शन खास करके लोग नोटिस नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि गूगल मैप भी आपको एकदम सीधा रास्ता दिखेगा जो एकदम हाईवे जैसा है, तो आप भी सीधा निकल जाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी, आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि श्री कृष्णा कैफ़े से निकलने के बाद यानी कि हुनसुर टाउन से निकलने के बाद आधे घंटे में ये जंक्शन आता है और यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है। तो दोस्तों ये जो रास्ता सीधा जाता है ये मडिकेरी और कुर्ग की मेन टाउन की तरफ जाता है, तो हमको वहाँ नहीं जाना, हमको यहाँ से लेफ़्ट ले लेना है जो कि हमको कन्नूर की तरफ लेके जाता है। अगर आप कुर्ग और मडिकेरी प्लान कर रहे हो तो वहाँ उस जंक्शन से आपको सीधा ही जाना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से लेफ़्ट ले चुके हैं। यहाँ पे आपको चाहिए तो आप यहाँ पे थोड़ा गाड़ी पार करके थोड़ा आप रेस्ट ले सकते हो। और यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखोगे तो छोटी एक दुकान है, तो आप चाहिए तो आप चाय नाश्ता या कुछ लाइट स्नैक्स कर सकते हो या फिर आप स्ट्रेट निकल सकते हो। तो अब यहाँ से हम निकल चुके हैं। हमने थोड़ा वहाँ पे 5 मिनट गाड़ी रुकाई थी। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब जैसे कि आप देखोगे कि आप रोड जो है और नैरो होते जाएंगे और थोड़ा सा आपको ड्राइविंग की भी थोड़ी सी आपको केयरफुली आपको ड्राइव करना होगा। तो आपको उस डिविएशन लेफ़्ट लेने के बाद आपको सीधा ही आना है। आपको रोड कुछ देर के बाद अच्छे इस तरह से हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको सीधा ही आना है। हालांकि रोड थोड़े नैरो हो जाएंगे बट आपको मेन रोड से ही आपको आगे आना है। दोस्तों जहाँ से हमने लेफ़्ट लिया था वहाँ से लगभग आधे घंटे के ड्राइव के बाद हम अब नागरहोल टाइगर रिज़र्व फॉरेस्ट में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे एक चेक पोस्ट होता है, तो शायद से आपका व्हीकल चेक भी हो सकता है। तो दोस्तों अब इस फॉरेस्ट से आपको ट्रैवल करना है। तो दोस्तों काफ़ी बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है और जब आप गाड़ी से यात्रा करते हो या जब आप कार से ट्रैवल करते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है। बट आपको बहुत ही केयरफुल रहना है क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग होते रहते हैं, या एलिफेंट्स या फिर कभी कभार टाइगर। तो आपको आपके गाड़ी से आपको बिल्कुल उतरना नहीं है। इस फॉरेस्ट के अंदर आपको रोड पे रेगुलरली हर रेगुलर इंटरवल पे आपको स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे, तो आपको थोड़ा केयरफुल होकर ड्राइव करना है। तो दोस्तों अब हम फॉरेस्ट एरिया से बाहर निकल चुके हैं। अब हम एक छोटे से गांव में एंटर हो रहे हैं। तो इस ट्रिप की जो ये रोड ट्रिप की कन्नूर की तरफ जो ये रोड ट्रिप है, इसकी ब्यूटी यही है कि आपको फॉरेस्ट एरिया आता है, फिर एक छोटा गांव आता है, फिर से फॉरेस्ट आता है। तो जो सीनरी और जो ब्यूटी आपको एंजॉय करने मिलती है वो काफ़ी अमेजिंग है। और मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ज़रूर एक बार कन्नूर ट्रिप रोड वाया रोड कीजिए। अब हम एक छोटे से टाउन में पहुँचे हैं जिसका नाम है गोनीकोपल। ये ऑन द वे टू कन्नूर ये एक टाउन आपको मिलेगा। गोनीकोपल टाउन क्रॉस करने के 20 मिनट बाद आपको एक डिविएशन मिलेगा, एक जंक्शन आएगा। तो गूगल मैप पर भी ये मतलब आपको रास्ता ठीक ही दिखाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आपको राइड जो जाती है वो विराजपेट जाती है, आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको स्ट्रेट कन्नूर की तरफ निकलना है। एक्चुअली यहाँ पे जो रोड है वो थोड़ा सा और नैरो और थोड़ा कच्चा हो जाता है, तो शायद से आपको कन्फ्यूजन होगा कि गूगल मैप सही दिखा रहा है कि नहीं, बट दिस टाइम गूगल मैप आपको एकदम सही दिखा रहा है और आपको उस जंक्शन से स्ट्रेट ही जाना है।
दोस्तों अब हम ब्रह्मगिरी फॉरेस्ट में एंटर करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट फॉरेस्ट एरिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस रूट की खासियत यही है कि आपको फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा और उसके बाद गांव भी देखने मिलेगा, और ये अल्टरनेटिवली आते रहते हैं। तो अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये नोट करने की है कि एक बार आप जो सामने ये जो फॉरेस्ट दिख रहा है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर एक बार आप इसमें घुस गए, फिर लगभग 45 मिनट्स तक आपको कोई होटल या कुछ नहीं मिलेगा। इट विल बी कम्प्लीटली फॉरेस्ट। तो बेटर होगा कि आप यहाँ पे ये जो होटल है, होटल कूर्ग गेट, जो कि ये फॉरेस्ट के जस्ट एंट्रेंस पे यहाँ पे है, तो यहाँ से आप पानी की बोतल या फिर आपको कुछ खाना रहेगा तो आप ख़रीद सकते हो, और अगर आपको रिफ़्रेश होना रहेगा तो आप यहाँ से रिफ़्रेश हो सकते हो और थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। और अगर आपको मोबाइल फ़ोन चार्ज करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि वंस यू एंटर दी फॉरेस्ट एरिया इट विल बी 45 मिनट टू 1 आवर कंटिन्यूस ड्राइव। तो हम यहाँ कूर्ग गेट रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 10:45 को पहुँचे हैं। तो ऑलमोस्ट 4.5 आवर ऑफ ड्राइव फ्रॉम बेंगलोर। दोस्तों ये रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे अलग सा आपको डाइनिंग सेक्शन है, और इन केस आपको सिर्फ जूस पीना है तो उसका लिए अलग सेक्शन है, और टॉयलेट तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे छोटा सा मिनी सुपरमार्केट है जहाँ पे आपको स्नैक्स, जूसेस या पानी की बोतल आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम कूर्ग गेट होटल से निकल चुके हैं लगभग 11 बजे 11 AM के आसपास, और अब हम ये ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि एक फॉरेस्ट एरिया है, हम वहाँ पे एंटर हो रहे हैं। दोस्तों जब हम ये इस ट्रिप पर आए तब यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो व्हेन यू विल कम फॉर दिस ट्रिप, मेरे ख्याल से रोड कंस्ट्रक्शन का काम ऑलमोस्ट होपफुली कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि जो ये 45 मिनट्स का जो स्ट्रेच है इस फॉरेस्ट से जो जब आप ट्रैवल करोगे तो आपका मोबाइल का रेंज मोस्टली बिल्कुल नहीं होगा। आपको मोबाइल का रेंज, आपको बिल्कुल कोई भी आपका कनेक्शन नेटवर्क होने दो, और शायद से आपका नेटवर्क पूरा चला जाएगा। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप घर से निकलते वक्त ही बैंगलोर टू कन्नूर डाल के जो मैप आता है उस मैप को सेव करके रखें, ताकि जब आप इस रोड से जाओगे या जब भी आपका नेटवर्क नहीं मिलता है, बट सिंस आपने मैप सेव करके रखा हुआ है तो ये रूट आपको बताते रहेगा। और वैसे भी आपको गूगल मैप इन केस आपका नहीं काम कर रहा है या कुछ इशू हो गया तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है। यहाँ पे कोई डिविएशन इस फॉरेस्ट के अंदर नहीं है। बिल्कुल आपको मेन रोड से ही आपको जाना है। और काफ़ी काफ़ी गाड़ी भी आपके मतलब इस रोड से जाती रहती है, तो ऐसी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी बहुत ही बेहतरीन सीनरी और ब्यूटी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी इस रूट पर, जो आप एंजॉय कर सकते हैं। बस आपको यही ध्यान देना है कि आपको गाड़ी कहीं रोकनी नहीं है। आपको शायद से आपको कुछ वाइल्ड एनिमल्स या फिर बंदर या हाथी आपको देखने मिल सकेंगे, तो आपको वहाँ पे गाड़ी रोककर उनको खाना या कुछ भी आपको देना नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है। इसलिए आपको बस ब्यूटी आपको एंजॉय करनी है इस ट्रिप की, और बस आपको कंटिन्यूसली 45 मिनट्स नॉन स्टॉप ड्राइव करते रहना है। तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस ड्राइविंग के बाद हम केरला कर्नाटका बॉर्डर पर पहुँचे हैं। ये जो फॉरेस्ट ख़त्म होते ही यहाँ पे इस ब्रिज के उस पार केरला है और इस तरफ कर्नाटका। तो ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम केरला एंटर हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, तो शायद से आपका व्हीकल चेक भी हो सकता है। तो दोस्तों अब हम ये कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, केरला के जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एंटर हो चुके हैं। टाइम लगभग 12 बज चुके हैं। तो ये ऑलमोस्ट 7 आवर्स का ये ड्राइव हुआ है विथ प्रॉपर ब्रेक्स। तो यहाँ से जो ये कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ से जो कन्नूर सिटी है वो लगभग 50 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो दोस्तों आपने जो भी बीच रिज़ॉर्ट आपने यहाँ पे कन्नूर पे बुक किया होगा, तो आप यहाँ से मैप डालकर सिंपली जा सकते हैं, क्योंकि अब केरला में एक बार एंटर होने के बाद आपको रूट की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रोड एकदम बढ़िया है और गूगल मैप भी एकदम प्रॉपरली आप वर्क करती है। यहाँ पे एकदम रूट्स की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो जो भी आपने रिज़ॉर्ट बुक की है वो आप यहाँ से स्ट्रेट जा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। मैंने जितना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उतना मैंने दे दी है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर ट्रिप।
तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मेरा इंटेंशन यही रहता है कि जो भी सफ़र करता हूँ उसकी मैक्सिमम जितने डिटेल्स हो सके उतने डिटेल आपको दी जाए मेरे सब्सक्राइबर्स को और मेरे व्यूअर्स को, ताकि जब आप वो ट्रिप करें आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप सेफली अपने फैमिली के साथ ट्रिप पर जा सकते हो। तो दोस्तों, कन्नूर से रिलेटेड और भी वीडियोस रिगार्डिंग रिजॉर्ट्स बीचेस में आने वाले टाइम पर मैं ज़रूर डालूँगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ताकि जो भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूँगा आपको तुरंत यू गेट द नोटिफिकेशन एंड यू गेट टू वॉच इट। तो दोस्तों, जब तक हमारी सफ़रों की ज़िंदगी चलती रहेगी तब तक हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।